एकोनविंशोऽध्यायः। श्लोक 1। जिन नवग्रहों की भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार से बहुत काल तक आराधना से संतुष्ट होकर महर्षि पाराशर को उनके नवग्रहों द्वारा प्रदत्त फलों के ज्ञान को, जिसे महर्षि द्वारा होरा शास्त्र में संग्रहित किया गया, उसके सार तत्व को अनेक परीक्षणों के अनंतर घटित होते पाया, उसी महादशा फल को कहता हूँ। श्लोक 2। कृतिकादि नव नक्षत्रों से क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र दशापति होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी से पूर्वाषाढ़ा पर्यंत तथा उत्तराषाढ़ा से भरणी पर्यंत वे ही ग्रह क्रम से दशापति होते हैं। सूर्यादि उपयुक्त ग्रहों के क्रमशः 6, 10, 7, 18, 16, 19, 17, 7 और 20 वर्ष दशा वर्ष होते हैं। श्लोक 3। जन्म नक्षत्र के गम्य भोग्य घटिका को उस नक्षत्र के दशापति के दशावर्ग से गुणा कर गुणनफल में 60 का भाग देने पर लब्धि दशा का भोग्य वर्ष, शेष को 12 से गुणा कर पुनः 60 से भाग देने पर लब्धि भोग्य दशा के मास, पुनः जो शेष हो उसे 30 से गुणा कर 60 से भाग देने पर लब्धि भोग्य दशा के दिनों की संख्या होती है। श्लोक 4। जन्म के समय जिस राशि के जितने अंशादि पर सूर्य स्थित हो, पुनः उस राशि के उतने ही अंशादि पर जब सूर्य लौटता है तो उस अवधि को वर्ष तथा उसके अंतर विभाग 12वां भाग मास और मास का 30वां भाग दिन समझना चाहिए। इसी वर्षमान को ग्रहों की दशा जानने के लिए ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 5। जन्मांग में सूर्य यदि द्विस्थान में स्थित हो तो वह अपनी दशा प्राप्त होने पर विवाद, आकस्मिक राजगोप, स्वजनों को रोग, यायावरी, निरर्थक यात्राएं, परस्पर शत्रुता और दुसह मानसिक संताप, गुप्त धनकोश और धन्यादि का विनाश, स्त्री पुत्रादि को पीड़ा आदि करता है। श्लोक 6। जन्मांग में सूर्य यदि सुस्थान में स्थित हो तो वह अपनी दशावधि में क्रूर कर्म द्वारा यात्रा से, राजा से अथवा विग्रह कलह से धनोपार्जन कराता है। इस महादशा में जातक वन और पर्वतीय प्रदेशों में विचरण करता है, विवाद आदि में विजयी, सदुद्योग में निरत और सुखी होता है। श्लोक 7। चंद्र महादशा में मानसिक सुख, प्रसन्नता, व्यावसायिक सफलता, सुखद, संतोषजनक, सुंदर भोजन, स्त्री पुत्र, आभूषण और वस्त्रादि का लाभ, गोधन और भू संपदा आदि की प्राप्ति और सुख, ब्राह्मण और गुरुजनों में आस्था होती है। श्लोक 8। उपयुक्त फल चंद्रमा के बलाबल के अनुसार मध्यम, पूर्ण और अल्प समझना चाहिए। चांद्रमास के प्रथम 10 दिनों तक चंद्रमा मध्यम बली होने से मध्यम फल कारक होता है। मध्य में 10 दिनों पर्यंत चंद्रमा पूर्ण बली होने से पूर्ण फल देता है। अंतिम 10 दिनों में क्षीण बल होने से उसकी फल देने की क्षमता में क्रमशः ह्रास होता है। श्लोक 9। मंगल की महादशा में जातक अग्नि क्रिया, राजा, शस्त्रादि के प्रयोग से, औषधि के प्रयोग या उसके व्यवसाय से, असत्य संभाषण से, धोखाधड़ी के द्वारा तथा क्रूर कर्म के द्वारा धनोपार्जन करता है। वह पित्त प्रकोप, रक्त विकार तथा ज्वर आदि से पीड़ित रहता है। नीच जाति की स्त्री में उसकी आसक्ति होती है। स्त्री पुत्र, स्वजन और गुरुजनों से विरोध होने से दुखी होता है। जातक दूसरों के भाग्योदय में सहायक होता है। श्लोक 10। अपनी महादशा में बुध जातक को मित्रों के आगमन और समागम का सुख, विद्वानों के द्वारा प्रशंसित होने का सुख तथा गुरुजनों की कृपा का सुख प्रदान करता है। वह वाक्पटुता, श्रेष्ठ अभिव्यंजना शक्ति प्राप्त करता है। उसमें परोपकार की भावनाएं प्रबल होती हैं। स्त्री पुत्रादि और स्वजनों को सुख होता है तथा उसका भी उत्कर्ष होता है। श्लोक 11। अपनी दशा प्राप्त होने पर देवगुरु बृहस्पति जातक को धार्मिक क्रिया में अभिरुचि, संतान सुख की प्राप्ति, राजसम्मान, संभ्रांत तथा उच्च वर्गीय पुरुषों से समादर, हाथी घोड़े आदि वाहन, स्त्री पुत्रादि सुख, मित्रों से अनुकूलता और अभिष्ट कार्य में सफलता देता है। श्लोक 12। शुक्र की महादशा में जातक को आमोद प्रमोद और सुख के साधन प्राप्त होते हैं। सुंदर वाहन, रत्नादि जड़ित आभूषण, धन संपदा आदि और सुंदर रमणी से रमण सुख की प्राप्ति होती है। जातक में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति और जल यात्रा एवं कल्याणकारी कार्य संपादन करने के अवसर शुक्र अपनी महादशा में जातक को प्रदान करता है तथा मान सम्मान में वृद्धि करता है। श्लोक 13।
शनि की महादशा में जातक की पत्नी और पुत्र वातज व्याधियों से कष्ट प्राप्त करते हैं, उसे कृषि उत्पादों का विनाश होता है तथा जातक असद वाक्यों का प्रयोग करता है। दुष्टा चरित्रहीन स्त्रियों के प्रति उसकी आसक्ति होती है, परिजनों का वियोग होता है, अकस्मात प्रवास तथा स्वजन भूसंपदा सुख और धन की हानि होती है। श्लोक 14। राहु की महादशा में राजा से उत्पीड़न, चोर, विष, अग्नि, शस्त्रादि से भय, संतान को कष्ट, बौद्धिक विभ्रम, स्वजनों और बंधु बांधवों का विनाश, मर्यादा भंग होने से अपमान, पैरों में क्षत और स्थानच्युति तथा पूर्वकृत कार्यों की क्षति होती है। श्लोक 15। शुभ ग्रहों से युक्त तथा शुभ भावस्थ राहु की महादशा शुभप्रद होती है, राजा के समान वैभवादि देने वाली होती है, अभिष्ट कार्य की सिद्धि, घर में सुख शांति, स्थायी धन संचय और ख्याति का लाभ होता है। श्लोक 16। कन्या, मीन और वृश्चिक राशिगत राहु की महादशा में महत सुख की प्राप्ति होती है, जातक को किसी स्थान या देश का अधिकार प्राप्त होता है, पालकी आदि वाहन का सुख होता है, किंतु उसकी इन सब उपलब्धियों का दशा के अंतिम भाग में विनाश हो जाता है। श्लोक 17। केतु की महादशा में शत्रु, चोर और राजा से भय, शस्त्रादि से कष्ट, घाव और उष्ण रोग, जलन या अधिक ऊष्मा बोध होता है, अपवाद, स्वकुल की अपकीर्ति, अनेक प्रकार के अग्नि भय और स्वदेश का परित्याग करना होता है। श्लोक 18। सूर्य की महादशा में क्रूरकर्मी राजा अथवा युद्ध के द्वारा धनागम होता है, अग्नि, पशुओं और नेत्र व्याधि से कष्ट, उदरशूल, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, गुरुजनों का वियोग तथा नौकरों और धन की हानि होती है। श्लोक 19। चंद्रमा की महादशा में मंत्राचार, देवद्विज और राजा की प्रसन्नता से वैभवादि की प्राप्ति और स्त्री, धन और भू संपदादि का लाभ होता है। चंद्र की महादशा में पुष्प, वस्त्र, आभूषण, सुगंधि और अनेक प्रकार के रसमय पदार्थों का लाभ होता है, दुष्टजनों से विरोध, धननाश और वातादि रोगजन्य कष्ट होता है। श्लोक 20। मंगल की महादशा में जातक क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि के व्यवसाय, क्रय विक्रय द्वारा राजा राज्य से विवाद, मुकदमेबाजी से लाभान्वित अथवा धन प्राप्त करता है, उसके पशुधन और क्षेत्र कृषि योग्य भूमि का विस्तार होता है। इस महादशा में जातक के बंधु बांधवों और पुत्र से विरोध, दुर्जनों और दुष्टा रमणी में जातक की आसक्ति होती है, जलन, उत्ताप तथा रक्त दूषण जनित व्याधियों से कष्ट होता है तथा धन संपदा आदि की क्षति होती है। श्लोक 21। राहु की महादशा में जातक में दुष्ट प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव, गहन व्याधि, ऐसी व्याधि जिसका निदान चिकित्सकों के लिए दुरूह हो, से पीड़ा, स्त्री पुत्र आदि का क्षय, विषाद के प्रयोग का भय, शत्रु से कष्ट, नेत्र और ऊर्ध्वांग में रोग, मित्रों से विरोध, कृषि के प्रति उपेक्षा तथा राजा से विद्वेषण आदि फल होते हैं। श्लोक 22। देवगुरु बृहस्पति की महादशा में जातक को वस्त्रादि का लाभ और धन वैभव आदि की वृद्धि होती है, स्वजनों एवं परिजनों की स्थिति सुदृढ़ होती है, पुत्र, धन और मित्रों की प्राप्ति होती है, जातक लोगों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता है तथा सम्मान प्राप्त करता है, गुरुजनों का बिछोह, कर्ण रोग और कफादि के प्रकोप से जातक पीड़ित होता है। श्लोक 23। शनि की महादशा में जातक को किसी राष्ट्रीय आपदा के माध्यम से धन का लाभ होता है, दास और वृद्धा स्त्री की प्राप्ति होती है, गौ, भैंस और बैल आदि की प्राप्ति होती है, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट होता है, वायु कफ के प्रकोप से गुदामार्ग में पीड़ा होती है तथा हाथ और पैर में जलन से परेशानी होती है। श्लोक 24। बुध की महादशा में जातक आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करता है, उसे ब्राह्मणों द्वारा अर्जित धन, कृषि योग्य भूमि, गौ और घोड़ों की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ मनुष्यों और देवता में आस्था होती है तथा अतुल धन संपदा आदि का लाभ होता है, वायु कफ के कुपित होने से उत्पन्न रोग एवं ताप से पीड़ित रहता है। श्लोक 25। स्त्री जनित शोक और व्यामोह, श्रेष्ठ जनों से कष्ट, धन की हानि तथा अपराध कर्मों में प्रवृत्ति होती है, जातक स्वदेश से बहिष्कृत होता है तथा दांत और पैरों के रोग से पीड़ित होता है। श्लोक 26। शुक्र की महादशा में जातक को स्त्री, रत्नाभूषण, वस्त्र, अतुल धनकोश, अश्ववाहन, सुंदर सुखद शैया और आसनादि का सुख होता है, क्रय विक्रय के व्यवसाय, कृषि तथा जलयान के द्वारा धनागम, गुरुजनों का वियोग, बंधु बांधवों को कष्ट और मानसिक संताप होता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में दशाफल निरूपण नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ।